ग्रेस और मैरी मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जो एलियन की भाषा को समझ सके। कुछ ही दिनों में डिवाइस तैयार हो जाती है। अब वे बात कर सकते हैं। ग्रेस उसका नाम रॉकी रखता है। रॉकी बताता है कि वो अपने ग्रह एरिड से आया है। उसके साथ 23 लोग थे, सब मर चुके, वो भी अकेला है। उसका मिशन भी वही है, एस्ट्रोफेस से अपने ग्रह को बचाना। ग्रेस को यकीन नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उन दोनों के पास एक जैसा मिशन है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। दोनों समझ जाते हैं वे अपने अपने ग्रहों की आखिरी उम्मीद है। रॉकी ग्रेस के स्पेसशिप में आने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अपने क्रिस्टल कवर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए जहर है। वो ग्रेस के शिप में कदम रखता है, चारों तरफ देखता है और अपनी आवाज में एक अजीब हास्य के साथ कहता है, तुम बहुत गंदा रहते हो। ग्रेस शर्मिंदा होकर सफाई करने लगता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। रॉकी बताता है कि वो अपने ग्रह पर एक मैकेनिक था और उसकी पत्नी 183 सालों से उसका इंतजार कर रही है। उसके ग्रह पर समय धीरे चलता है। ग्रेस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो एक मार्क नाम के आदमी के साथ चली गई थी। रॉकी तुरंत कहता है, मैं मार्क को पसंद नहीं करता। ये सुनकर ग्रेस मुस्कुरा देता है। अकेलेपन के उन लंबे दिनों में ये मजाकिया बातचीत उसके लिए दवा बन जाती है। 11 दिनों के सफर के बाद वे ताऊ सिटी के पास पहुंचते हैं। ग्रेस रॉकी को धरती के अलग अलग नजारे दिखाता है, समुद्र, पहाड़, बादल। रॉकी हैरान होता है, उसके ग्रह पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर वे सैंपल लेते हैं एस्ट्रोफेस का और ताऊ सिटी के आसपास के एक एलिमेंट का। ग्रेस उसे टेस्ट करता है और उसकी